हे गाइस, हाय, वेलकम टू लास्ट मिनट स्टडी। आज डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्टडी केमिस्ट्री क्लास 10 2021 और 22 वाले बैच के बच्चों के लिए। ये मेनली ये होने वाला है। और क्लास 10 केमिस्ट्री, क्लास 10 की जो बहुत छोटी केमिस्ट्री, अगर आप क्लास 11 12 या फर्दर आप जब कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे जो केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, लाइक फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। खैर, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अभी आप क्लास 10th में, तो आपको अपनी क्लास 10 की जो केमिस्ट्री है उसको आपको अच्छा रखना है। और आपकी क्लास 10 की केमिस्ट्री बेस है केमिस्ट्री के लिए। लाइक आप क्लास 11 12 और फर्दर जितने भी आप कॉलेज में अगर आप केमिस्ट्री से कंटिन्यू करोगे, कई बच्चे मतलब स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं। सो गाइस, खैर आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो क्लास 10 की केमिस्ट्री है उसमें आपको एक ध्यान देना होगा कि आपको एक बुक बनानी होगी, एक फार्मूला बुक। फार्मूला बुक आपको क्यों बनानी होगी? क्योंकि आपकी क्लास 10 की केमिस्ट्री में कुछ रिएक्शन है, लेकिन आपको रिएक्शन याद करनी होंगी क्योंकि आपने इससे पहले कभी भी रिएक्शन नहीं पढ़ी। आपने पढ़ी भी होंगी तो बहुत छोटे अमाउंट में, और अब क्लास 10th में आपको रिएक्शन से ही खेलना होगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रिएक्शन आती हैं और आपको रिएक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपको थ्योरी के साथ अपनी रिएक्शन और न्यूमेरिकल क्लास 10th में बिल्कुल भी नहीं है केमिस्ट्री में, तो आपको मजबूत रखने हैं। तो आपको एनसीईआरटी रीडिंग, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, क्लास 10 केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से बाहर कभी पेपर ही नहीं जाता। क्लास 12th में ले लो, जेई एडवांस कहीं भी ले लो, क्लास 10 की केमिस्ट्री केमिस्ट्री के लिए जो किंग है वो है एनसीईआरटी बुक। अगर आपने एनसीईआरटी बुक को प्रिपेयर कर रखा है तो आपकी जो केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जो आपका क्लास 10th में मैक्सिमम पोर्शन 99.9% जो पोर्शन है वो आपका एनसीईआरटी से बनेगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको केमिस्ट्री को मजबूत करना है अगर क्लास 10th में, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। सारी जितनी भी रिएक्शन है, पहले आपको जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन ये मैटर नहीं करता, आपको उससे समझना है और एक टीचर से पढ़ना है, जो कि मैं बहुत बार बोल रहा हूँ। और रिएक्शन को आपको एक रिएक्शन कॉपी में लिख लेना है, या फार्मूला कॉपी आप बोल सकते हैं, जैसे आप मैथ्स के लिए बनाते हैं। तो आपको ध्यान रोज़ आपको रिवाइज करना है या आपको स्टिक कर देना है वो अपनी वॉल पे जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। क्या होगा ये तो आपको पता है, जब आप रोज़ उस रिएक्शन को देखेंगे, रोज़ आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो गाइज, आपको ऐसे ही करना है, चैप्टर वाइज आपको रिएक्शन लिखनी है और आपको थ्योरी के साथ साथ अपने जो कंसेप्ट हैं और क्वेश्चन बनाने में उसकी भी आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। गाइज, सबसे पहली बात, आप कोई भी टॉपिक पढ़े उसके बाद आपको इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको करने हैं, क्योंकि इंटेक्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप देखेंगे ज़्यादातर क्वेश्चन जो रिपीट होंगे वो या तो आपके इंटेक्स क्वेश्चन से उठाए गए होंगे, या तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाए होंगे, या तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन से उठाए गए होंगे। और सेम क्वेश्चन आप नेगलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है, उस क्वेश्चन को आपको 2 3 बार प्रैक्टिस करना होगा। तो आप सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर है जो है कार्बन एंड कंपाउंड। तो कार्बन एंड कंपाउंड सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर है। हालांकि पिछले साल इस चैप्टर का मजाक बन गया था, क्योंकि इस चैप्टर को पूरा कट डाउन कर दिया गया, और मेनली जिनके इस पे 3 4 टॉपिक पढ़ने थे जो कि बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक थे और एवरेज बच्चा पढ़ सकता है। लेकिन गाइज, इस बार आपका सिलेबस कट डाउन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और गाइज, हाँ, एक डिस्क्लेमर है इस वीडियो का कि आपको कार्बन एंड कंपाउंड आप पूरा पढ़ें, क्योंकि अगर आप क्लास 11 12 में केमिस्ट्री लेने जाओगे तो अब वो बच्चे देख लो जो क्लास 10 से क्लास 11 में गए, 2020-21 वाले बैच को देख लो जो अभी 11th में प्रमोट हो गए हैं, तो उनको अभी कार्बन एंड कंपाउंड उन्हें पढ़ना होगा, क्योंकि उन्होंने वो कार्बन एंड कंपाउंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। अगर आपको एल्केन अल्काइंस पता नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, जनरल फार्मूला पता नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। तो इसलिए कार्बन एंड कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये 2 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्टार बना लो। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर भी आपके क्लास 11 में चैप्टर 3 है, पीरियोडिसिटी टॉपिक से है कुछ, और उसमें बहुत ज़्यादा आपका फर्दर जो टॉपिक हैं वो नए नए इंट्रोड्यूस होंगे क्लास 11 में, तो आपको वो अच्छे से पढ़ना है। उसमें ट्रेंड्स वाला टॉपिक है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने क्लास 9 की केमिस्ट्री को अच्छे से कर रखा है तो आपको क्लास 10 की केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगी। हालांकि क्लास 10 की केमिस्ट्री अगर नॉर्थ है तो ये ईस्ट है, तो ये आप समझ जाइए, कुछ भी सेम नहीं होगा, कोई यूज़ नहीं है। लेकिन आपने अगर वो इतने टफ कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं तो आपको 11th में मदद ज़रूर मिलेगी, क्योंकि 11th में 9th की केमिस्ट्री मैच करती है। तो आप क्लास 10th में जो कंसेप्ट है उनको आप आसानी से समझेंगे केमिस्ट्री में, और बहुत ज़्यादा इजी आप अच्छे से करें। आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनको आप प्रॉपर फॉलो करें। और अगर आपको टीचर पे बिलीव है तो आप अच्छे से पढ़ें और टीचर पे बिलीव रखें। जिस टीचर से भी आप पढ़ें, चाहे आप 1 महीना लगा दो एक टीचर को ढूंढने में, लेकिन टीचर को एक चेंज मत करो, आप उसी से जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए चुना है वो पढ़ें आप।
यही थे कुछ मेन टिप जो भी आपको ध्यान देने हैं, और फार्मूला बुक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप नोट्स बनाना है, इंटेक्स एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो गाइस यही था, ऑन द बेस्ट। आपको फोड़ना ही होगा और आप फोड़ देंगे, मेरे को आप पे पूरा भरोसा है। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड पीस, और ख्याल रखना अपना।